अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है 14 चैप्टर का पहला लेक्चर, और इसमें कहता है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कि आप मैग्नेटिक फील्ड को वाज़े करें एक लंबी सीधी वायर के लिए जिसमें करंट जा रहा हो। तो ये कहता है व्हेन अ करंट इज़ पास थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैन मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग वायर, कि जब आप करंट पास करते हैं किसी भी लंबी वायर में से तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जिस वायर में से आप करंट गुजार रहे हैं। इट कैन बी सीन बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसके लिए आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ होल इन अ हॉरिजेंटल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक आपने कार्डबोर्ड लिया, गत्ते का पीस है, इसके अंदर सुराख करके एक तार गुजारी हॉरिजेंट अपना वर्टिकली, और उसके बाद क्या है प्लेस स्मॉल कंपस नीडल्स ऑन द कार्डबोर्ड, ऑल कंपस नीडल विल पॉइंट इन द, इसके ऊपर 3-4 उसने कंपस रखी हुई हैं और तमाम की तमाम कंपस जो हैं ये करंट की जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगी। पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, नाउ पास अ हैवी करंट थ्रू द वायर। जब तक आप इसमें से करंट नहीं गुजारेंगे तो ये कंपस जैसे नॉर्थ साउथ खड़ी होती है इसकी सुई वैसे खड़ी हो जाएगी, और जब आप हैवी करंट पास करेंगे इट विल बी सीन दैट नीडल विल रोटेट, तो फिर ये देखा जा सकता है कि इसकी नीडल जो है कंपस की ये रोटेट करेगी एंड वेल सेट देम सेल्फ टेंजेंशियल टू द सर्कल, और जैसे आपको शक्ल में नज़र आया ये आपको दायरे में टेंजेंशली एडजस्ट होती दिखाई देती हैं। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ नीडल इज़ आल्सो रिवर्स, अगर आप करंट की सिमत बदल दें तो इन नीडल्स की जो सिमत है वो भी उल्ट हो जाती है। व्हेन करंट इज स्टॉप ऑल नीडल अगेन पॉइंट अलॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जब आप करंट गुजारना तार में से बंद कर देंगे तो तमाम नीडल दोबारा नॉर्थ साउथ खड़ी हो जाती हैं। फॉलोइंग रिज़ल्ट्स आर कंक्लूडेड फ्राम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से ये नतीजे हम निकाल सकते हैं। पहला है अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर, एक मैग्नेटिक फील्ड आप सेटअप कर सकते हैं एक ऐसे रीजन में एक तार के इर्द गिर्द जिसमें से करंट गुजर रहा हो। दूसरा अ लाइन ऑफ फोर्सेस आर सर्कुलर, कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं ये सर्कुलर होती हैं। देयर डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इनकी सिमत का इन्हिसार करंट की सिमत पर होता है। द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन एज लॉन्ग एज ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के इर्द गिर्द क्रिएट हुआ उतनी देर ही रहता है जितनी देर तार में से करंट गुजरता रहता है। इसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय अ स्ट्रेट राइट हैंड रूल, के लाइन ऑफ फोर्सेस की जो सिमत है आप ये राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। और इट स्टेट्स दैट राइट हैंड रूल क्या है, इफ़ वी होल्ड द वायर इन आवर राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि अगर हम वायर को ऐसे पकड़ें अपने राइट हैंड में और अंगूठा करंट की सिमत में हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है अपने राइट हैंड की उंगलियां ऐसे कर्ल करनी है, घुमानी है, तो उससे फिर क्या होता है आपको करंट की सिमत का पता चलता है कि करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हुआ, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये जो आपकी फिंगर हैं ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं और अंगूठा करंट के। तो इट इज स्टेटेड दैट इफ़ वी होल्ड द वायर इन आवर राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि अगर हम वायर को इस तरह पकड़ें कि हमारा अंगूठा करंट की सिमत में हो, देन द कर्ल्ड फिंगर ऑफ द राइट हैंड विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर जो उंगलियां आप घुमाते हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं। तो जैसे आपको ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, एक कंडक्टर है, इसमें नीचे से ऊपर को करंट जा रहा है, हैंड बना हुआ है, इसका राइट हैंड का अंगूठा अप है और उंगलियां इसमें यूँ राइट से लेफ़्ट को कर रही हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी।
ठीक है। ओके जी, इंशाल्लाह कल फिर अब अगला सवाल पढ़ेंगे।